त्याग की अमर गाथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में राजा शांतनु का शासन था। वे एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जब वे यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे तो उन्हें हवा में एक अलौकिक और मनमोहक सुगंध महसूस हुई। ये खुशबू इतनी दिव्य थी कि राजा इसकी खोज में नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। सुगंध का पीछा करते हुए राजा की दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी जो एक नाव चला रही थी। वह मछुआरों के मुखिया दशराज की पुत्री सत्यवती थी। उसकी सुंदरता और उसके शरीर से निकलने वाली कस्तूरी जैसी सुगंध ने शांतनु को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे सत्यवती को अपनी रानी बनाएंगे। शांतनु ने सत्यवती के पिता निषादराज दशराज के पास जाकर उनका हाथ मांगा। दशराज जानते थे कि शांतनु एक महान राजा हैं, लेकिन वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने राजा के सामने एक कठिन शर्त रखी। दशराज ने कहा, हे राजन, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप ये वचन दें कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। दशराज की शर्त सुनकर राजा शांतनु दुविधा में पड़ गए। उनका बड़ा पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज घोषित किया जा चुका था। देवव्रत न केवल गुणी था बल्कि वो सिंहासन का असली हकदार भी था। दुखी मन से राजा बिना कुछ कहे हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन सत्यवती की याद और दशराज की शर्त उन्हें दिन रात सताने लगी। राजा शांतनु महल में गुमसुम रहने लगे। उनकी उदासी उनके पुत्र देवव्रत से छिपी न रही। शांतनु ने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन देवव्रत समझ गए कि उनके पिता के दुख का कारण कोई गहरा राज है। सच्चाई जानने के लिए देवव्रत राजा के सारथी के पास गए और उनसे पूरी घटना का विवरण लिया। जब उन्हें दशराज की शर्त के बारे में पता चला तो वे बिना देर किए स्वयं निषादराज से मिलने नदी तट पर पहुंच गए। देवव्रत ने दशराज से मुलाकात की और उनसे सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगा। दशराज ने वही शर्त फिर दोहराई। देवव्रत ने निस्वार्थ भाव से उत्तर दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। आपकी पुत्री सत्यवती की संतान ही मेरे पिता के बाद सिंहासन पर बैठेगी। देवव्रत के इस त्याग ने दशराज को चकित कर दिया। हालांकि दशराज को अब भी एक शंका थी। उन्होंने कहा, राजकुमार, आप तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आपकी आने वाली संतानें सत्यवती की संतानों से राज्य छीन सकती हैं। यह सुनकर देवव्रत ने एक और भी भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा ताकि उत्तराधिकार का कोई विवाद ही न रहे। जैसे ही देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है वो जिसने कठिन प्रतिज्ञा ली हो। उनकी इस महान बलिदानी भावना ने सबको स्तब्ध कर दिया। भीष्म सत्यवती को सम्मानपूर्वक लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और उन्हें राजा शांतनु को सौंप दिया। शांतनु अपने पुत्र के इस महान त्याग को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ और भीष्म आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक और धर्म के प्रतीक बने रहे।